की सरजमी से जो ऐतिहासिक रैली हुई, उस ऐतिहासिक रैली से भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदूवादी संगठन हो, चाहे उनके चाहने वाले अंधभक्त हो, हर किसी की रातों की नींद उड़ गई। क्योंकि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की लगातार कोशिश की जाती रही और उस कोशिश में कामयाबी भी हासिल हुई। मुजफ्फरनगर की सरजमी पर 2013 में दंगे भड़काए गए और जब दंगे भड़के तो जो मुस्लिम और जाट समुदाय अलग हुए थे, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत दी कि एक समुदाय को तोड़ने का काम किया है। तो वही जब किसान आंदोलन की महारैली मुजफ्फरनगर में होती है तो राकेश टिकैत के नारों से खलबली मच जाती है, जिसमें राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो किसान भाई जो वहां मौजूद होते हैं हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। और अगर राकेश टिकैत हर हर महादेव बोलते हैं तो किसान जो वहां मौजूद थे वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है क्योंकि एक ही तस्वीर दिखा करके बात की गई जिसमें ये बताया गया कि देखिए सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं। अल्लाह अकबर के नारे के बाद ही एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई कि आखिरकार मुजफ्फरनगर में दंगा कैसे भड़काया जाए। कल भी मैंने आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें मुजफ्फरनगर बुढ़ाना के शिव मंदिर में मास्क फेंक दिया गया और मास्क फेंकने वाला कोई मुस्लिम युवक नहीं था, क्योंकि इसी मकसद से भड़काया गया था कि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर में मास्क फेंक दिया और जब मास्क फेंक करके भाग रहा था व्यक्ति, उसे वहीं के लोगों ने दर्द दबोचा तो नाम राकेश निकला और राकेश के साथ साथ राजेश, कुसुम और अनारकली भी इस पूरे मामले में संलिप्त थे। धारा 295 के तहत में तमाम कार्रवाई आरोपियों के ऊपर की जा रही है दंगा भड़काने के मामले में। तो वहीं अगर बात की जाए तो अब ये नारा कहीं ना कहीं चोट पहुंचा गया है भारतीय जनता पार्टी को। मुजफ्फरनगर में जहां शिव मंदिर में मास्क फेंका गया तो अब मस्जिद के चबूतरे पर कानपुर में शिवलिंग रख दी गई है। अवैध बता करके इस कांड को पूरी तरीके से कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अंजाम दिया है, जिस पर ताजा मामला जो कानपुर से हम लोगों के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी कानपुर के हमीरपुर रोड स्थित एक मस्जिद की जमीन पर अवैध रूप से चबूतरा बनाकर शिवलिंग स्थापित करने का आरोप है। वक्फ विभाग द्वारा बनाई गई कमेटी के उप सचिव का कहना है कि यह जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है और इस मामले पर कानपुर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। अब इस मामले का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ये मस्जिद हमीरपुर रोड में मोहल्ला जवाहर नगर पूर्वी में स्थित है। जी बताएं क्या हुआ था। ये पता चला है कि इस मस्जिद के बराबर में जो मस्जिद के वक्फ की जमीन पड़ी हुई है, जी उस जमीन में किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है। जी जितेंद्र यादव हमारे मोहल्ले के जो सभासद हैं वो इस जगह पे काफ़ी समय से कब्जा करने के फिराक में थे। ईओ साहब ने भी हमको बुलाया इस मामले में और हमसे कहा कि इसमें से कुछ ज़मीन जितेंद्र यादव को छोड़ दो। पेपर देखे उन्होंने पहले, इसके बाद फिर जो है पेपर देखने के बाद कहने लगे कि ज़मीन छोड़ दो, सुधा कर लो। हमने कहा कि भाई वक्फ की ज़मीन है, हम इस पर सुलह नहीं कर पाएंगे, ये वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड वाले ही अपना समझे बुझेंगे। इसके बाद जो है जन्माष्टमी वाले दिन रात के टाइम लगभग 1 बजे के करीब जितेंद्र यादव और उनके साथ कुछ लोग और थे, गुरु प्रसाद नगर पालिका वाले, नगर पालिका के ट्रैक्टर में पहले दिन में ईंटा भर के डलवा गए थे। इसके बाद रात में जो है फिर लोडर से ईंटें भर के आए, नगर पालिका के लोडर से आए। आने के बाद जो है यहाँ चबूतरा बनाया और चबूतरा बनाने के बाद उसको सीढ़ी में स्थापित कर दिया। जो वक्फ मस्जिद की जगह पे चबूतरा बना है, क्या वो देख सकते हैं हम लोग? जी देख लीजिए।
आपकी क्या जिम्मेदारी है इस मस्जिद में? ये मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड में दर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ विभाग से जो है जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में हम उप सचिव हैं। अच्छा, मस्जिद की जगह की मिल्कियत और जो पूरा प्लॉट है उसका स्टेटस क्या है? ये हमारी बुजुर्गी संपत्ति है और इसमें हमारे बुजुर्ग। तो दोस्तों, आपने देखा उस मस्जिद को, जिस मस्जिद को ये बता करके कुछ शरारती तत्व आते हैं और मस्जिद के चबूतरे पर उसे अवैध बता करके शिवलिंग रख देते हैं। ये किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, जहां सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इन अपराधियों के ऊपर कब लगाम लगाई जाएगी, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि कानपुर से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लव जिहाद के नाम पर एक बेकसूर रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी। वो तस्वीरें अभी तक लोगों की आंखों से हटी नहीं है, क्योंकि एक बच्ची गिड़गिड़ा करके अपने वालिद की जान बचाने के लिए उन जालिमों के आगे हाथ फैलाती रही, पर उनके हाथ नहीं रुके थे। और इसके बाद भी कानपुर में ये तस्वीरें देखने को मिली कि आरोपी को जेल जाने से पहले बाहर से हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता छुड़ा करके ले जाते हैं। आखिरकार ये कानपुर पुलिस प्रशासन जो है इतना सुस्त रवैये से क्यों है, जहां लगातार दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। दंगाइयों को खुला लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है कि आप दंगे भड़काइए, हम सब संभाल लेंगे, और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। ये कानपुर पुलिस का है। यही कानपुर पुलिस को अगर किसी और समुदाय के लोगों पर, खासकर मुस्लिम समुदाय के ऊपर कार्रवाई करनी होती तो जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया होता, बिना तथ्यों को जाने हुए। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि समाज के लिए घातक है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा इतना बुरी तरीके से चोट भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठन और खासतौर पर उनके अंधभक्तों को लगा है कि वो कभी शिव के मंदिर में मांस फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी मस्जिद के चबूतरे पर शिवलिंग रखते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर से आ रही हर एक तस्वीर को लेकर के आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।